बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज हमारे पास वीक का फर्स्ट डे था, 13 मार्च था और मंडे था। और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हमारे और आपके सबके सामने। मार्केट एनालिसिस पे जाने से पहले एक न्यूज़ भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो सोचा आप लोग के साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि न्यूज़ का भी इम्पैक्ट कुछ चीज़ों के ऊपर हमारे पास अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल देखने को ज़रूर मिलता है। तो और ये बड़ी एक अहम न्यूज़ थी जो पिछले हम लोग वीडियोज़ में भी डिस्कस करते आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसको आपके पहले शेयर करूं, ताकि एक पूरी एक आप लोगों के साथ एक जब एनालिसिस शेयर किया जाए आप लोगों को चीज़ समझ भी आने लग जाए। तो जी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हमारे पास 13 मार्च है और ये मैटिस ग्लोबल वेबसाइट है, इधर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और इसमें अगर आप देखें, पाकिस्तान इक्विटीज़ एक्सटेंडेड द गेनिंग मोमेंटम ऑन द होप्स ऑफ द आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने थे आईएमएफ के, जो कि दोबारा से मुलतवी हो गए, जैसे काफ़ी टाइम से ये होता हुआ आ रहा है कि इसके ब्याफ के ऊपर एक रैली बनती है और ऑन अदर हैंड आप देखते हैं उसमें किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, एक्स वाई जेड रीज़न कोई भी हो, वहाँ से फिर जो है मार्केट दोबारा कोलैप्स कर जाती है और दोबारा नीचे चली जाती है, जो कि आज ऐसा ही हुआ। उसके बाद देखें तो यहाँ पे यही लिखा है कि गोइंग टू बी साइन विद इन अ डे और टू एज अ बेंचमार्क इंडेक्स KC 100 इंडेक्स गेन ओवर 482 पॉइंट्स। द इंडेक्स इज करेंटली ट्रेडिंग एट 42,276.04। ये तकरीबन सुबह 10:30 बजे की न्यूज़ है। तो उसके ऊपर ये देखें, बाकी सारी भी चीज़ें आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेन थिंग इज़ दैट कि जो IMF वाला स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था, जिस पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कन्फर्मेशंस मिलनी थी, और जिस चक्कर में हमारे पास जो है हमारी जो एक इन्होंने इंस्टॉलमेंट लाइक बोल लें, हमें जो फंडिंग रिलीज़ करनी है जो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमारे पास एक शदीद माशी बहरान का हम लोग शिकार हुए हैं। हर चीज़ में, हर सिचुएशन में आप देख सकते हैं, हर चीज़ महंगाई, इन्फ्लेशन रेट, किस तरीके से सारी चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं। एक दिन में रेट कुछ होता है, एक दिन में कुछ। तो ज़ाहिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी, फॉरेन रिज़र्व हमारे आपके सामने, तो ये एक बहुत अहम डिसीजन है हमारे मुल्क के लिए भी। तो डेफिनेटली हमारी जो मार्केट्स हैं उसका बहुत इम्पैक्ट लेती हैं, और हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा उसी जगह रखते हैं जहाँ पे पैसा सेव हो। तो इस वजह से इस न्यूज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारी मार्केट के ऊपर पड़ता भी है और पड़ेगा भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक तो ये न्यूज़ आ गई, अब न्यूज़ आने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है ये मैं आपको चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो कोई एनालिसिस देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग किधर दी। मार्केट ने आज 13 तारीख को 41,856 पे क्लोजिंग दी। जस्ट 62 पॉइंट मार्केट ने जोड़े, 0.15% का गेन हुआ। तकरीबन 11.25 करोड़ के वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 41,793 की थी। डे रेंज की बात करें 41,787 से 42,291, यानी 500 पॉइंट के दरमियान ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी। और अपनी जो एक साल की इसकी रेंज है, दोबारा उसके मिड में ये अपने आसपास आ चुका हुआ है। डे रेंज को अगर हम ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी है, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने नीचे आके क्लोजिंग दे दी। और ये जो 62 पॉइंट की नवाजिश है, ये पॉजिटिव बाज़ाहिर इसलिए क्लोजिंग आपको यहाँ दिख रही है क्योंकि ये अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग हुई है। ऑल दो आप देखें, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग कितना हाई ला के आई, वहाँ पर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी, और न्यूज़ का भी इम्पैक्ट बेसिकली आ गया हुआ था। और इसके ऊपर जाने से पहले भी, इसको कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप लोग अपडेट्स वगैरह से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपडेट्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, मैं खुद भी देख रहा होता हूँ उसको। तो डिस्कशन ग्रुप है, तो वहाँ पे भी जो है मेंबर्स ने भी न्यूज़ जो है शेयर कर दी थी कि एग्रीमेंट नहीं हुआ टाइमली। तो ज़ाहिर है ऊपर न्यूज़ फैलती है और फिर जो है ट्रेडर्स जो है अपने प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और ऑन अदर हैंड जो है टेक्निकल लेवल्स भी उसके अंदर जो है देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास देखने को मिला कि वहाँ पे मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। टॉप परफॉर्मर में हैस्कोल, टैली, OGDC, WTL, TPLP, सिनर्जी, PPL, DFML, GGL, FFL वगैरह थे। हैस्कोल के अंदर जो रिसेंटली न्यूज़ आई थी क्या कि इनके जो ओनर हैं शायद उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, या XYZ जो भी न्यूज़ थी, मैं सच पर्सनली इतना न्यूज़ को नहीं देखता हूँ। ये जो मेन न्यूज़ है अभी IMF वाली, डेफिनेटली ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑन अदर हैंड पर्सनली मैं इन न्यूज़ को नहीं देखता हूँ। तो यहाँ पे भी एक अगर न्यूज़ आप देखें तो ये हैस्कोल की जो न्यूज़ आई थी कि उसमें जो केस जो चल रहा था उसके चक्कर में उसमें प्रोग्रेस आई है, और वो पॉजिटिविटी एक दिख रही थी बाज़ाहिर उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास एक अच्छी रैली हमें आज देखने को मिली है, बट प्रॉफिट टेकिंग करने वाला काम था। टेली को आप देख लें, काफ़ी टाइम से नीचे था, उसके अंदर भी आप देखें अच्छे खासे वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं। OGDC डिविडेंड दे रहा था, उसके अंदर आप देखें PPL आपका डिविडेंड दे रहा था, उसके अंदर आप देखें सिनर्जी काफ़ी टाइम से नीचे था, TPLP, WTL वगैरह और दीगर शेयर्स ने भी परफॉर्मेंस दी है। तो चीज़ें जो है एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, और एक दूसरे के साथ जो है एक चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट लाजमी करती है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा।
अच्छा जनाब, फीपीलीपी अगर आज का देखें तो फीपीलीपी में हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। और फीपी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 13 तारीख का आ गया। फीपीस को अगर हम देखें $0.49 मिलियन की सेलिंग के साथ, लीपी हमारे $0.49 मिलियन की बाइंग के साथ। बैंक्स ने प्रॉफिट टेकिंग करी, $2.67 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $1.75 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज ने आज फिर दबा के माल उठाया $7.18 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.56 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने आज बेहतरीन स्टांस लिया है और बहुत खुशी हुई मुझे देख के, और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग इंडिविजुअल्स ने करी है $1.88 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.66 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.87 मिलियन की बाइंग करी। एनबीएफसी ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.60 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.08 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल 1 2 3 बायर रहे, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर सेलिंग पे रहे और एक प्लेयर ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसमें आप वंस अगेन देख सकते हैं कंपनी सबसे तगड़ा बायर थी आज का, यानी सबसे जो आप देखें अगर सेलिंग हुई है और उसका प्रेशर जो एब्जॉर्ब किया वो कंपनीज़ ने किया है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस जैसे, एक तो सीधी बात है हमारी मार्केट जो ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड है। अब कंपनीज़ के अंदर जो कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं वो अपने शेयर्स भी बाय बैक कर सकती हैं। ऑन अदर हैंड जो बाहर की हमारी कंपनीज़ होती हैं या जो दूसरे जाइंट्स होते हैं वो कंपनीज़ के अंदर दूसरी कंपनीज़ जो हैं हमारी कंपनीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्काउंटेड हुई हैं। और जितना भी बड़े खिलाड़ी हैं ये 1 2 दिन की ट्रेड नहीं करते हैं, ये साल 2 साल 5 साल 10 साल के विजन से ट्रेड करते हैं। और उसके अगर बिहाफ पे आप देखें तो डेफिनेटली हमारी मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है। और अगर आप कन्वर्जन रेट के हिसाब से बात करें, कोई अगर डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए तो समझे मुफ्त है हमारी मार्केट। तो ये सारी चीज़ें तो इन्वेस्टर जो इन चीज़ों को समझते हैं। खैर एनी हाउ, यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनीज बड़ा बायर है, इंडिविजुअल हमारा तगड़ा सेलर है और बैंक्स हमारे तगड़े सेलर हैं। इंडिविजुअल्स वंस अगेन मुझे लिटरली बड़ी खुशी है कि हमारे इंडिविजुअल दोस्त जो हैं अब इस चीज़ से अवेयर हो रहे हैं और टारगेट्स जो जहाँ पे निकलना है वहाँ निकलने की। देखें एंट्री इज़ नॉट अ बिग थिंग, मेन चीज़ ये है कि आप एंट्री से पहले एग्जिट प्लान करें कि आपका अगर ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी नहीं चलती, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% कभी नहीं चलती, ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये बोले मेरी स्ट्रैटेजी हर वक्त काम करती है। हाँ वो अगर महीने में एक ट्रेड ले रहा है किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे तो दैट्स एन अदर थिंग, लेकिन हर स्ट्रैटेजी हर जगह हर वक्त काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल चीज़ों को, कॉन्फ्लुएंसेस फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स ने ये एक लिटरली बहुत अच्छा स्टांस लिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे बैंक्स और कंपनीज़ में हम देखेंगे कि क्या हुआ है। तो कंपनीज़ को अगर हम देखें, सबसे पहले कंपनीज़ ने जो दबा के बाइंग करी है वो किधर करी है। तो कंपनीज़ 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 ये रही कंपनीज़। तो कंपनीज़ की अगर आप बाइंग देखें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र सेक्टर में ये, बाकी अगर आप दीगर सेक्टर में देखें उधर भी कंपनीज सेलिंग पे हैं। तो यहाँ पे आप देखें सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक और फर्टिलाइज़र में दबा के बाइंग हुई है $6.51 मिलियन की, नंबर 1। नंबर 2 ये, अब मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में किसने इसको माल दिया है। ये यहाँ पे आप देखें तो कंपनीज़ ने यहाँ पे माल उठाया। यहाँ पे तगड़ा सेलर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स, ब्रोकर्स और बैंक्स, ये 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने दबा के माल फर्टिलाइज़र में बेचा है, जिसको कंपनीज़ ने एब्जॉर्ब किया, जिसके नतीजे में 60-65 पॉइंट जो मार्केट ने पॉजिटिविटी दी है होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो बड़ा खिलाड़ी सेलिंग पे था वो थे बैंक्स। बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो बैंक्स ने किधर सेलिंग करी है जी। बैंक्स ने अगर आप देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा सेलिंग करी है $1.62 मिलियन की। ऑन अदर हैंड पूरी मार्केट में बैंक्स ने आज माल को बिल्कुल चेपा है दबा के। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिंग पॉइंट बिल्कुल आ रहा था मार्केट के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कंपनीज़ ने क्यों लिया है? वो जाहिर है मार्केट को कोई ना कोई इन प्लेयर्स में से सहारा तो ज़रूर देगा। आज कोई ले रहा है कल दूसरा लेगा, और ये प्रीवियसली हम ये चीज़ें देखते हुए भी आ रहे हैं, तो इस चीज़ में हैरान या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आप देखें ऑन अदर हैंड यहाँ पे जो है सेलिंग रही है। और लगे या तो इंडिविजुअल्स को भी देखें तो इंडिविजुअल्स ने कमर्शियल बैंक में थोड़ी सी बाइंग की है, फूड एंड पर्सनल केयर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग करी है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में तगड़ी सेलिंग करी है इंडिविजुअल्स ने। तो होपफुली ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 208 पॉइंट जो है, एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने यस 208 पॉइंट जोड़े। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी ने 23 पॉइंट जोड़े। फर्टिलाइज़र ने 14 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी ने, मिसलेनियस सेक्टर ने 74 पॉइंट तोड़े। कमर्शियल बैंक्स ने 35, फूड एंड पर्सनल केयर ने 23, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 17 और थोड़े थोड़े पॉइंट
दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। पॉजिटिविटी में ओजीडीसी ने 109 पॉइंट जोड़े, पीपीएल ने 74, पीएसओ ने 14, पीओएल ने 14 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में हम देखें तो पीएसईएल ने 73 पॉइंट तोड़े, बीएचएल ने 18, टीआरजी ने 16, एमसीबी ने 11, दावा ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। पॉजिटिविटी में अगर हम हीट मैप के हिसाब से देखें, मार्केट बिल्कुल डल रही है। सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आज जो है हैवी वेटेज जो स्क्रिप्ट्स है उन्होंने मार्केट को सहारा दिया है और सीमेंट सेक्टर में हल्की बुल्की बाइंग दिखी है। बाकी आप देखें डल एक्टिविटी या प्रॉफिट टेकिंग ही आपको देखने में मिल रही है जी। तो हमारा चार्ट भी हमारे पास आ गया। तो चार्ट के ऊपर आप देखें तो एग्जैक्टली अब आपको समझ में आएगा कि प्लेयर्स ने और स्पेशली हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी ये स्टांस क्यों लिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें जी तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास एक जो कैंडल है ये बन रही है, जो एक रिवर्सल हमारे पास जनरेट कर रही है। और ये कहाँ बन रही है ये हमारे सामने हमें बखूबी देखने को मिल रहा है। स्पेशली इस चीज़ को डिटेल के अंदर हमने अपने कोर्स के अंदर भी डिस्कशन करी है। डेली चार्ट है। आप में से जो दोस्त हमारे जो अपकमिंग बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल अगर आप नए और इंटरमीडिएट लेवल तक इसको समझना चाहते हैं और अपने एंट्री और एग्जिट को डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ आप जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। लिमिटेड सीट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स होगा, 1 महीने की ड्यूरेशन है। टोटल इसमें मैक्सिमम हमारी 8 क्लासेस होंगी और वीकेंड्स के ऊपर होगा। आप जूम से इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। कोर्स की जो है रिकॉर्डिंग्स क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोवाइड भी कर दी जाएंगी। स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये उनके लिए, बाकी जो नॉर्मली जो यहाँ पे उनके लिए जो है क्लास में पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। एल्स कोई रीज़न हो एक आध अगर क्लास ऑफ हो जाए तो वो एक अनदर थिंग। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रिवर्सल कैंडल स्टिक बन रही है और यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम भी इसका दबा के, इसका मतलब जनाबे वाला ये है मार्केट को अगर हम देखें साइकोलॉजिकली भी मार्केट ने कल क्लोजिंग यहाँ दी, गैप अप ओपनिंग दी, बहुत ऊपर जाने की कोशिश करी, वहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ, करते 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 मार्केट वापस रेंज में आई और अपनी ओपनिंग से इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, जिसके नतीजे में मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। ऑन अदर एंड अगर आप देखें मार्केट स्टिल पॉजिटिव है। अब ये आप बोलेंगे कि क्यों, यहाँ पे अगर मैं इसको ले जाऊँ, देखें यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर अपना नज़रिया चेंज करके चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगी। 1 मिनट में आपको बताता हूँ किधर गई जनाब। यस, तो यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इसको किया है, कैंडल जो है आपकी पॉजिटिव हो गई है, मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव है। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो हम लोग शुरू में देख रहे थे मार्केट ने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दिया ऑन अदर एंड, बट चार्ट पे हम देखें तो उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी। क्यों, सवाल ये आता है। अब यहीं पे आपकी जो है वर्किंग और आपके एनालिसिस जो है सारी चीज़ें यूज़ होती हैं कि आप किस हिसाब से किस पर्सपेक्टिव से चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि आपकी बेरिश कैंडल है एक, तो क्योंकि बेरिश कैंडल ऊपर खुलती है नीचे बंद होती है, नेगेटिव भी इसलिए और पॉजिटिव इसलिए कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव है। ऑल दो अगर आप देखें मार्केट स्टिल पॉजिटिव है, लेकिन इसने एक नेगेटिव सिग्नल दिया है और ये एक बड़े रेजिस्टिंग पॉइंट पे दिया है। आप देखें 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की है लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2 ये कंफर्मेशन कब आएगी, अब ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना 4200 कुछ का, यानी अब 42600 का 42300 का रख लें राउंड फिगर, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग है, क्योंकि कंपनीज ने माल को होल्ड किया है, मुझे नहीं लग रहा कि सारे प्लेयर्स सेलिंग में, बहुत कम चांस है कि इससे ऊपर सस्टेन कर पाए, बहुत कम चांस है। लेकिन सिचुएशन दोनों हमें डिस्कस करनी है कि जस्ट इन केस अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो अगर हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करें तो वहाँ पे आपके पास ये वाला जो हाई है ये आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क भी कर सकते हैं। जब तक आसान, बिल्कुल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, 42,000 समझें 565 से ऊपर, यानी इस हाई से ऊपर जब तक मार्केट पॉजिटिव इस तरीके की कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग ना दे तब तक पॉजिटिव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये मीन वाला मार्केट के लिए जो एक रिवर्सल पॉइंट आ रहा है वो ये लेवल आ रहा है 40,400 और 500 का। इस लेवल के दौरान अगर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करती है और यहाँ से आईएमएफ की न्यूज़ आती है तब तो हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त रैली हमें इंडीड देखने को मिल सकती है। ऑन अदर हैंड कोई और अल्लाह ना करे नेगेटिव न्यूज़ होती है, कोई और मसला होता है तो मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के दोबारा अपनी इसी सपोर्ट तक आ सकती है जो इसकी 38,440 वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने बाउंस यहाँ से लिया है। टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसने एक मूव बनाई अराउंड 10% की, नंबर 1। नंबर 2 फिर यहाँ से इसने करेक्शन कितनी ली जी, करेक्शन इसने 6% की ली,
फिर यहाँ से इसने अभी जो मूव बनाई है इसने फिर 5% के इसने एक बाउंस दिया, यानी 50% अगर आप देखें ऑलमोस्ट यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट लिए। तो हो सकता है अभी ये दोबारा यहाँ पे आके थोड़ा साइड में मंडलाए और यहाँ से एक अच्छी न्यूज़ के बिहाफ पे ब्रेकआउट दे दे। एल्स अभी इस लेवल से पहले हम मार्केट में बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे जो 40,400 और 500 का है, यानी इस वक्त तक हम इधर नहीं देखेंगे जब तक कोई प्राइस एक्शन पैटर्न हमें कोई कंफर्मेशन नहीं देता। वो इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। या 42,565 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं दे, यहाँ पे साइड में जितनी भी मंडलाती रहे कैंडल्स बनती रहे, आपने उसको पॉजिटिव नहीं लेना। ये एक सेफ़ ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, सेफ़ एक मेथड बता रहा हूँ, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। मैं पर्सनली इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी गाइडलाइन इसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मर्ज़ी आपकी अपनी है। और यहाँ पे आप देखें तो मूविंग एवरेज 50 और 200 का ये हमारे पास लगा हुआ है, ब्लैक वाला 200 है, ये 50 का है, तो ये भी हमारे पास जो है इसमें रीटेस्टिंग का काम कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसको मैं अगर ऑफ करूं तो बुलिंजर बैंड अगर मैं खोलूं तो बुलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक कंसोलिडेशन फेज़ बनाने की कोशिश कराए। देखें कैसे बुलिंजर बैंड इसके साइड में जा रहे हैं, अभी ये श्रिंक भी हो सकते हैं। और ये इसकी बुलिंजर बैंड की 41,000 की ऑलमोस्ट सपोर्ट हमारे पास आ रही हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज रखूँ तो ये भी अराउंड हमारे पास इधर एक बाउंस पोटेंशियली बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना और समझना ज़रूरी हैं, उसके बिहाफ पे ही हम लोग ट्रेड लेंगे। जल्दी किसी चीज़ की नहीं करनी है, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। और अगर आप टेक्निकली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट फिल वक्त जो है अभी पॉजिटिव मूव में ही है, नेगेटिव नहीं हुई है, लेकिन रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगी। तो अब वो पुल बैक हो सकता है। ये देखें दोबारा मैं अगर इसको 50 के मूविंग एवरेज को और बोलिंजर बैंड को खोलूँ ट्रेंड लाइन को, तो ये एक जोन हमारे पास पोटेंशियली बन सकता है। मार्केट हो सकता है यहाँ से एक उछाल ले ले। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखते हुए उसके बिहाफ पे ट्रेड लेनी है। अंधाधुन किसी एक चीज़ पे या किसी के भी बोलने के ऊपर ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी। मैं पर्सनली इन चीज़ों को देख के ट्रेड लेता हूँ और वही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी एट दी एंड वंस अगेन मर्जी आपकी अपनी है। 61 पे RSI है, इधर भी पॉजिटिव सिग्नल ही है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी पॉजिटिविटी है, लेकिन यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल हमारे पास बन गई है। अब ये कल की क्लोजिंग से पता लगेगा कि यहाँ पे नेगेटिविटी होने वाली है या आपके पास ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने वाला है। क्योंकि ऑन अदर एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कल का किसी को भी नहीं पता होता। किसी को भी अगर पता हो जो बोल रहा होता है तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें बेच के सारा पैसा रेंज करके वही पैसा कमाए। तो किसी को भी 100% कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ दोनों बिहाफ पे तैयार रखना ज़रूरी है। इसको मैं सेव कर लूँ ताकि आप लोग इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करें। आवरली बेसिस पे जो दोस्त देख रहे हैं, आवरली पे भी मार्केट हमारी बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है, अभी नेगेटिव हुई नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप यूँ इसको देख लीजिए तो यहाँ पे देखें इसने आवरली बेसिस पे 2 सपोर्ट्स हमारी एक ट्रेंड लाइन की और 41,765 की सपोर्ट आपको मैंने बताई थी कि इसको रीटेस्ट करेगी यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद। अब कंफर्मेशन कल ज़ाहिर इससे ऊपर ही मिलेगी। तो आवरली बेसिस पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस 42,547 है, यानी 42,550 का, और इमीडिएट सपोर्ट आपके पास 41,765 या 41,800 की अगर आप राउंड फिगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वरना फिर नीचे आप 50 या 200 का मूविंग एवरेज भी जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसमें आप लोग देख सकते हैं। RSI को देखें तो उसने थोड़ा सा कूल डाउन अपने आप को किया है, डाइवर्जेंस हमारे पास एक्सैजरेटेड भी दिख रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ से उसने आप करेक्शन लिया है, वो करेक्शन के बाद हो सकता है कि दोबारा एक उछाल दे और वो यहाँ तक या यहाँ तक भी हो सकता है। मैकडी में आप देखें तो प्रॉफिट टेकिंग होते हुए हमें शॉर्ट फ्रेम के ऊपर दिख रही है। तो मार्केट सिचुएशन ऑल तो अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पैटर्न भी हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टाइप ऑफ अ राइजिंग वेज एक पैटर्न है जो कि डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल रिवर्सल ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फॉर्मेशन हमारे पास बन रही हैं, तो मोहतात होकर हमें ट्रेड करनी है। उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोशिश पसंद आई है थम्स अप कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।